अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तानी सीनियर टीम पर तो हम नजरें जमाए हुए हैं। दे वर्किंग टुवर्ड्स वर्ल्ड T20। टीम कैसे बन रही है, क्या परफॉर्मेंसेस है, इस पर तो हम बात करते आए हैं। बट आज सारी लाइमलाइट होगी जूनियर्स पर। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। आजकल वार्म अप मैचेस चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला वार्म अप मैच था उसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बांग्लादेश के 7 प्लेयर्स को भी आउट कर लेते थे, लेकिन बारिश ने मज़ा किरकिरा कर दिया। कल बाय द वे भारत और इंग्लैंड के दरमियान भी वार्म अप मैच खेला गया, जो इंग्लिश अंडर 19 टीम ने 20 रन से DLS मेथड के तहत जीत लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज़ तो 15 तारीख से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 16 तारीख को इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ खेलना है ना। वह बड़ा चैलेंज होगा ये पाकिस्तान टीम के लिए, बिकॉज पाकिस्तान ने सिर्फ एशियाई ममालिक के खिलाफ ही कुछ क्रिकेट खेली है और वो एशियन अंडर 19 कप के लिए खेली है, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। वो पाकिस्तानी बॉयज़ के लिए पहला इंटरनेशनल अफेयर था। उससे पहले इन पाकिस्तानी बॉयज़ ने जो अंडर 19 की टीम है इसको ज़्यादा एक्सपोजर दिया नहीं गया था। टीम को सेलेक्ट किया गया था, एक लोकल टूर्नामेंट कराया गया था और उसी में से फिर आपने अपना स्क्वाड तश्कील दिया था। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के स्क्वाड में टैलेंट तो मौजूद है, चाहे हम बॉलर्स की बात करें या फिर बैट्समैन की बात करें। हाँ, बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ क्वेश्चन मार्क ज़रूर नज़र आते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस लेवल के क्रिकेटर्स पर किस किस्म की नज़र रखी जानी चाहिए या उनको एनालाइज किस तरह किया जाना चाहिए, बिकॉज यू वांट देम टू फ्लरिश, यू वांट देम टू डू वेल, बट आप ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट उन पे नहीं करना चाहते। सरफराज अहमद बतौर मेंटर टीम के साथ मौजूद हैं और उनके ऊपर नज़रें रही हैं हर किसी की। एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं एक्सपर्ट पेन के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, इस वक्त बाय द वे पाकिस्तान USA के खिलाफ वार्म अप मैच खेल रहा है, जिसमें USA ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। समीर मिनास एक बार फिर शानदार बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। दिस गाय हैज़ बिन एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। हम आप सबसे इंडिविजुअल लेवल पर इन प्लेयर्स को डिस्कस ज़रूर करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अच्छी नज़र आती है, बट ओवरऑल एज ए टीम पाकिस्तान का विन परसेंटेज क्या है, कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो दीगर टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हैं उनकी परफॉर्मेंसेज कैसी रही हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से स्क्वाड देख लेते हैं पाकिस्तान का, इन केस यू डोंट नो पाकिस्तान के इस अंडर 19 स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। तो फरहान यूसुफ कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, साथ साथ समीर मिन्हास इज़ द लीडिंग रन स्कोरर फॉर दिस टीम। अपने कंधे पर उठाया हुआ है समीर मिन्हास ने पूरी टीम को। उस्मान खान, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली रज़ा, अली हसन बलोच, दानियाल अली, हमजा ज़हूर, मोहम्मद सयाम हैज़ बिन बॉलिंग रियली वेल, हुज़ैफा एहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद शयान, निकाब शफीक और साथ साथ उमर ज़ेब, जिनको हमने अंडर 19 एशिया कप में एक्शन में नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद से जब हमने इनको ट्राई नेशन सीरीज़ में देखा, इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही, इनको शामिल किया गया और अब ऐसा लगता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उमर ज़ेब भी हमें मिक्स में नज़र आएंगे। राशिद लतीफ़ साहब, आपसे हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इस टीम को इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला नहीं है और यहीं पर थोड़ा सा फ़र्क हमें नज़र आता है। राशिद भाई, अगर हम दीगर टीमों को देखें तो वो कंपेटिटिव क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर खेलती आ रही हैं, बायलैटरल सीरीज़ भी खेल रही हैं दूसरे ममालिक की अंडर 19 टीमें। मैटर करता है ये? जी बिल्कुल करता है। और अगर हम वर्ल्ड कप का जायजा लें तो काफ़ी एक अरसा हो गया, 20 साल हो गए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीते हुए। लास्ट सरफराज की क़यादत में ही जीते थे 2006 में, और उसके बाद से बहुत लंबा गैप है। बीच में बड़ी अच्छी अच्छी टीम आए, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए। 2013 की टीम अच्छी थी, 2010-11 की, 2008 की टीम अगर देखें हमारी बनती भी आई है अच्छी। कहीं बैटिंग वीक हो गई, कहीं बॉलिंग वीक हो गई। इस दफ़ा थोड़ा सा लग रहा है कि अभी हमने जो एशिया कप खेला है, जीता है, उसमें बॉलिंग बहुत नुमाया रही। नो डाउट समीर मिन्हास, उस्मान, 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं जिसके ऊपर पूरी टीम खड़ी हुई है और जिन्होंने काफ़ी रन्स किए हैं अंडर 19 लेवल के ऊपर, काफ़ी रन्स किए हुए हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये 2 मेन प्लेयर हैं। बॉलिंग में अली रज़ा नज़र आ रहा है, सुबहान नज़र आ रहे हैं, आपको अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हुज़ैफा हैं जो कि बैट्समैन भी हैं। तो बैटिंग अगर देखी जाए या बॉलिंग, मैं समझता हूँ कि बॉलिंग हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एब्सोल्युटली राशिद भाई, और एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, क्योंकि बॉलिंग ही आपके लिए मैचेस बनाती है। ये एक लड़का है सिर्फ जिसका आपने भी जिक्र किया, समीर मिनाज, जो कि एज अ बैट्समैन पाकिस्तानी टीम को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। चिकू भाई, ज़रा हम फिलहाल जनरली बात कर लें पाकिस्तान की इस टीम की तैयारियों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जूनियर लेवल की टीम को एक्सपोजर दें, और उस एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आप उसको मुख्तलिफ ममालिक बायलैटरल सीरीज़ के लिए भेजें। जब आप तैयारी करते हैं, टीमें बनाते हैं, तो ऐसी करनी चाहिए। आप इंडिया की तरफ देख लें, इंग्लैंड की तरफ देख लें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख लें, ये आपस में काफ़ी क्रिकेट खेलते आए हैं। हम जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़के बहुत लकी हैं। हमारे दौर में नहीं था। हमारे दौर में एक ही टूर्नामेंट होता था, उसका नाम था भुट्टो ट्रॉफ़ी। ZA भुट्टो ट्रॉफ़ी शहीद के नाम पे एक ट्रॉफ़ी थी, जो 3-डे मैच होता था, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। जो मेरे दौर में था, मियादाद मेरा कैप्टन था, मैं था, मियादाद, कासिम उमर वगैरह थे। तो हम लोग खेले, तो वहाँ से अभी तक याद है मधु गाले खेल रहा था वहाँ से, श्रीलंका से, जब मैं खेला था। तो आजकल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके अलावा हमारे 8 टूर्स भी होने चाहिए, और उनको भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। इनको मिस नहीं करना चाहिए। जो हमारा एक हमेशा हम सवाल करते हैं, अंडर 19 का एक बच्चा होता है, जैसे पिछले उसमें एक लड़का था शाजिब, उसने 100 किया इंडिया के खिलाफ, फिर वो 53, फिर वो नज़र नहीं आया। इस तरह के कई चीज़ें, इंसिडेंट्स नज़र तो आ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक में मतलब वो हीरो नहीं बन सका, जैसे कि आजकल प्रमोट किया जा रहा है। हमारे लिए तो बन गया था, टीम के लिए नहीं बना। हाँ, टीम के लिए नहीं बना। तो ये लड़के फिर इधर उधर हो जाते हैं। इनको कंट्रोल रखना, इनको खिलाना, इनको लेके चलना, ये PCB की वो मतलब एक काम है। और उनकी कामयाबी का राज ही इसी में होगा कि अगर इन बच्चों को वो लेके किसी तरह चलें। तो अब देखते हैं कि PCB आगे चल के क्या करता है। मगर इस वक्त हमें काफ़ी इनसे उम्मीदें वापस हैं, और काफ़ी लंबा होगा। 3 राउंड के मैच हैं, फिर सुपर 6 है, फिर सेमीफाइनल्स हैं। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अहमद, आप हमेशा बमांगे दहल कहते आए हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ख़ास तौर पे हम रॉ टैलेंट की बात करते हैं, जूनियर लेवल पे टैलेंट की बात करते हैं ना, तो कहीं कमी हमें नज़र नहीं आती। अंडर 19 लेवल की जितनी भी टीमें हमारी बनी है, उसमें भरपूर टैलेंट हमें नज़र आया है। बस ज़रूरत होती है एक्सपोजर देने की। आपको लगता है कि उस तरह से हम एक्सपोजर इन बच्चों को दे पाए हैं, और कितना अमल दखल होगा इस एक्सपोजर का? बिकॉज अब रिसेंट टाइम्स में देख लें आप, पहले एशिया कप अंडर 19, फिर जिम्बाब्वे की ट्राई नेशन सीरीज़, और अब हम डायरेक्टली आ गए हैं वर्ल्ड T20 खेलने के लिए। इज दैट इनफ एक्सपोजर फॉर दीज बॉयज़? So when I was young, I was lucky enough कि हमारे दौर में बहुत ज्यादा अंडर 19 के टूर्स थे। उससे एक्सपोजर भी मिला। जो किड्स का एक डिफरेंस है वो भी दूर हुआ, दोस्ती भी हुई, एक दूसरे से सीखने को बहुत ज्यादा मिला। और आप देखें कि उस लॉट के अंदर से कितने प्लेयर्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और लंबे दौर तक किया। तो किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके जूनियर लेवल पे खेलना। और अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ टीमें हैं, जिस तरह अफगानिस्तान, उनके पास टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, काफी मैचेस खेले में। तो जब आपके प्लेयर्स काफी मैचेस एक साथ खेल रहे होते हैं, वो टीम डेंजरस बन जाती है। उनको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होता है। फिर बांग्लादेश के भी अगर आप प्लेयर्स देखेंगे तो उनके काफी मैचेस अंडर 19 के जो खेलने जा रहे हैं पीछे लगे हुए हैं। और इंग्लैंड के भी काफी मैचेस हैं कुछ प्लेयर्स के। तो ये टीमें, जब प्लेयर्स, मैं कहता हूँ कि मैचेस काफी इनके प्लेयर्स ज्यादा खेले में, इट शोज के ये बड़े अरसे से अपना कैरी करते आ रहे हैं सेम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को। और ये प्लेयर्स जो है फिर डेंजरस। फिर अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे प्लेयर्स की, उनके एक प्लेयर है फैसल शिवजादा, जिन्होंने 4 सेंचुरियां की हुई है। ये डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर है, एक ही प्लेयर है जिसने सेंचुरी की हुई है। बांग्लादेश के अपेरेंटली 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंचुरीज की हुई है, जिसमें से जवाल इब्रार और अजीजुल हकीम की 2-2 सेंचुरी है, रिजान कलाम की 1-1। इंग्लैंड के पास सिर्फ 1 है। इंडिया के पास 3 प्लेयर हैं। इनकी खासियत ये नजर आ रही है इनके प्लेयर्स की, एक तो सेंचुरीज भी हैं, जिसमें से वैभव सूर्यवंशी की 3 है, और 54 की एवरेज है, 164 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। उसके बाद एरन जॉर्ज की 1 सेंचुरी है, 61 का स्ट्राइक रेट है, और 61 की एवरेज है, 105 का स्ट्राइक रेट है। और इसी तरह जो है विहान की भी 1 सेंचुरी है, 46 की। तो ये चीजें इस तरह की है कि जो इम्पोर्टेंट है कि इस अर्ली एज के अंदर ही वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जो आगे खेली जाएगी। आप समझ रहे हैं, वो फ्यूचर की तैयारी। और फिर पाकिस्तान के पास भी एक जो समीर मिन्हाज की आप बात करते हैं, उनकी 3 सेंचुरीज
ऑलरेडी हैं अंडर 19 में, और पाकिस्तान के लिए वो हुक्म का यक्का हो सकते हैं। और इसी तरह उस्मान खान की भी 2 सेंचुरीज हैं। तो ये कुछ हद स्टैट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सपीरियंस छोटी एज के अंदर बड़ा मैटर करता है। और ये जो सेंचुरी वाले प्लेयर हैं, इसका ये मतलब है कि इनको पता है कि ये मार्क को किस तरह अबूर किया जाना है, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और होपफुली ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनियावी क्रिकेट के लिए जो है ये प्लेयर्स अच्छी क्रिकेट खेलें, सीखें, अच्छी फील्डिंग सीखें, जेंटलमैन गेम है इसको सीखें, और आने वाले वक्त के अंदर क्रिकेट को आगे लेके जाए और क्राउड को फुली एंटरटेन करें। राशिद लतीफ़ साहब, पोटेंशियल तो है, कोई शक नहीं है, बॉलिंग लाइनअप आपकी अच्छी है, बड़े अच्छे पोटेंशियल वाले बैटर्स भी आपके पास हैं, लेकिन एक अलार्मिंग फैक्ट जिसकी निशानदेही हमें शहजाद ने भी की और सिकंदर बख्त ने भी की कि 2 प्लेयर्स हैं आपके पास, एक समीर मिनास और एक उस्मान खान। समीर मिनास मोर सो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रन किए हैं, उस्मान खान एशिया कप अंडर 19 में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद से उन्होंने कुछ रन ज़रूर किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि दीगर बैटर्स अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, ना आपके कप्तान फरहान यूसुफ या अली हसन बलोच ने भी बड़े रन किए थे जो लोकली आपने टूर्नामेंट कराया था, दीगर लड़के भी इसमें हैं, जैसे अहमद हुसैन है, अहमद हुसैन ने एशिया कप अंडर 19 में एक सेंचुरी भी स्कोर की थी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग भी करते हैं। क्या ये एक्सपीरियंस की कमी है कि ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए अब तक, और क्या मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान को अगर हम सिर्फ 2 बैटर्स पर रिलाई कर रहे हैं? तो देखें, स्टैट्स में अगर देखते हैं तो उस्मान खान और समीर ही नजर आ रहे हैं आपको ज्यादा रन किए हैं। इसका मतलब कि ज्यादा वक्त इन्होंने पिच पे लिया है कि दूसरों की बारी कम आई होगी, बैटिंग कम आई होगी। बहुत रन हैं इनके, अगर आपने 573 14 इनिंग में, 7 इनिंग में 9 इनिंग में 654 रन है, तो इसका मतलब है इन्होंने ज्यादा टाइम दिया है। लेकिन फरहान को देखते हैं, अच्छा प्लेयर है, अगर हमें खेलते हुए देखा है, फरहान को हमने देखा है खेलते हुए, उज़ैफा एहसन को हमने खेलते हुए देखा है, और मेरे ख्याल से हमजा ज़हूर थे विकेट कीपर शायद जी, वो एक अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए। तो बैट्समैन है, क्वालिटी है इनमें, शायद प्रॉपर इनिंग्स नहीं मिलती, 25-30 ओवर के बाद हो सकता है इनिंग मिल रही हो, 35 ओवर के बाद मिल रही हो इनिंग, तो वो बहुत डिपेंड करता है। लेकिन टॉप 2 बैट्समैन जो नजर आ रहे हैं स्टैट्स के ऊपर, वो आपको दोनों ही नजर आ रहे हैं, उस्मान एंड समीर, और इस पे रिलाय जरूर करते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे इन पे रिलाय नहीं कर सकते। अगर ये आउट हो जाए, हमारे पास बैटिंग लाइनअप ऐसी है जो हमने देखा है मैचेस में, वो फाइट बैक कर सकते हैं। अली हसन बलोच हों या फिर अहमद हुसैन हो या फिर फरहान यूसुफ हो, ये 3 पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे हैं। अगर ये 3 भी रन्स बनाने की फहरिस्त में आ जाएं और अपनी एवरेजेस बेहतर कर लें, तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली बी द टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप एज फार एज द अंडर 19 लेवल इज कंसर्न। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद से भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था, आज पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच यूएसए के खिलाफ खेल रही है। इस मैच से मुतालिक जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अलबत्ता वर्ल्ड कप का आगाज़, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसका आगाज़ 15 तारीख से होने वाला है। पाकिस्तान ने अलबत्ता अपना पहला मैच 16 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। वी स्टार्टेड द शो टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी टीम इन जनरल, लेकिन अब हम थोड़ा सा बैट्समैन की तरफ भी आ जाते हैं। जैसे राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे कि समीर मिनास और उस्मान खान 2 ऐसे बल्लेबाज नज़र आते हैं जिनकी कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारियां हैं। बट सिक्कू भाई, अगर हम दीगर बैट्समैन की तरफ देखें, अली हसन बलोच भी हैं, इन्होंने लोकल टूर्नामेंट्स में बड़े रन स्कोर किए। फरहान यूसुफ, जैसे राशिद भाई कह रहे थे, अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं और तेज़ खेलना जानते हैं, और साथ साथ अहमद हुसैन, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान को देखना होगा, इनको मज़ीद कॉन्फिडेंस देना होगा। बिकॉज मिडिल ऑर्डर में जहाँ जहाँ ऊपर से जल्दी विकेट्स गिरी हैं पाकिस्तान की, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इन यंग बॉयज़ ने स्ट्रगल किया है। देखिए, अली हसन बलोच की जो आप बात करें कि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत रन्स किए, मगर जो एशिया कप का जो डेटा मेरे पास है वो थोड़ा सा रह गए, 3 मैच खेले और 3 में सिर्फ 16 रन किए। जी 16 में उनको जो है 42 गेंदें खेलने को मिली हैं, और जो 2 लड़के जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए, एक तो समीर तो हैं ही, जिन्होंने तकरीबन 400 गेंदें खेली, और ये जिक्र हो रहा था ना कि किसको कितना खेलने का मौका मिला, तो उसने 400 गेंदें खेली और उसका एवरेज भी 157 का था। अहमद हुसैन, उसने भी 100 किए थे एशिया कप में। अहमद हुसैन ने 100 किए हैं और 250 किए हैं, और
उसने समीर ने 200 किए हुए हैं और 150 किया हुआ है। तो जो लंबी इनिंग खेलता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो टेम्परामेंट शो करता है आपको, और खासतौर पे 50 ओवर के क्रिकेट के अंदर exactly. आपका टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप लंबा लेके चलें और फिर जाकर उसको वे स्कोर करें। उसके बाद उस्मान खान ने 100 रन किए हुए एशिया कप के अंदर, जो करंट उनकी जो फॉर्म है, और जो गेंदें खेलने की जो बात हो रही थी उसके अंदर उस्मान खान ने तकरीबन 143, उसके बाद किसी ने भी 100 गेंदें नहीं खेली, सब नीचे खेले। मैं यहाँ पे मेरा एक सवाल होता है जो मैं कोचेस और स्टाफ, जो कोचिंग स्टाफ की बात करता हूँ, कि कभी जब हल्के मैच होते हैं आपके जो प्रॉमिसिंग प्लेयर होते हैं आप उनका नंबर शफल कर सकते हैं। ये किया है इन्होंने, हमजा ज़हूर को भी फाइनल में ओपनर भेजा था। फाइनल में नहीं, फाइनल में नहीं के खिलाफ, and he played really well। हाँ, छोटे मैचों के अंदर आप उनको भेजें ताकि उनका रिदम आए, उनकी प्रैक्टिस। जैसे अगर बलोच बहुत अच्छा खेल रहा था तो उसको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। ट्राई नेशन सीरीज में उनको ओपन भी कराया गया था। हाँ, तो ऐसे लड़कों को खिलाएं, फिर उसका मतलब है वो रन्स नहीं कर सके जैसे कि उनको करने चाहिए थे। वो टेम्परामेंट की बात आ जाती है ना, कि बड़े मैचेस का प्रेशर आ जाता है। तो जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो अभी एक किसी ने जो बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि बॉलें किसने कितनी खेली, कम खेलने को मिला। हाँ, तो वो उसके अंदर जो है ज़्यादातर लड़कों को 60 बॉलें, 15 बॉलें और 19 बॉलें, मतलब ये तो मतलब है कि 24 बॉलें, 15, इसलिए भी क्योंकि वो आउट जल्दी हो गए थे, या आउट जल्दी हो गए, या ऊपर वालों ने जो बहुत लंबा खेला ना, उस समीर जो था वो बड़ा लंबा खेलता था, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलता था। तो ये चीज़ें तो हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि नहीं जाते। और ख़ासतौर पे इंग्लैंड का मैच मैं ज़रूर देखूंगा कि इंग्लैंड की टीम ज़रा तगड़ी होती है, वो कैसा खेलते हैं इनके साथ। कुछ रन लगना शुरू हो गए थे अभी जो ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही थी ना अहमद, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के दरमियान। राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। मैं, हाँ तिकू भाई जो बात कर रहे हैं बॉल्स की, और इसमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ है डोमेस्टिक में। लास्ट ईयर के प्लेयर्स हैं ये, और टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, एक दिन का हुआ था, फिर स्टॉप कर दिया गया था। उसमें कुछ लड़कों ने रन किए थे, वो काउंट नहीं हुए। फिर हमने 3 डे पूरा माइनस कर दिया डोमेस्टिक पे। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जल्दी, मतलब स्ट्राइक रेट ज्यादा है, बॉलें कम खेल रहे हैं, आउट ज्यादा हो रहे हैं, तो 3 डे टूर्नामेंट अगर जिस कंट्री में नहीं होगा उनकी तैयारी वैसी नहीं होगी। देखिए उसमें तीनों फॉर्मेट आने चाहिए, T20, 1 डे और 3 डे से प्लेयर्स बनते हैं। हमारा जितना भी सिलेक्शन हुआ है, हमारा, मेरे अलावा, हम तो बहुत उस वक्त के अंडर 19 इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अहमद वगैरह जब खेलते थे 3 डे की काउंट होती होगी, 1 डे की काउंट होती होगी। T20 तो था ही नहीं शायद, इतनी ज्यादा डोमेस्टिक में तो होती नहीं थी। 3 डे की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स अंडर 19 बना करती थी। अब मुझे नहीं पता कि क्राइटेरिया 1 डे का है या T20 का है, लेकिन प्लेयर की प्रिपरेशन में, उसकी प्रोसेस में 3 डे 4 डे अगर क्रिकेट नहीं होगी तो वो वैसा प्लेयर नहीं बनेगा जैसा हम बनाना चाह रहे हैं। अहमद, मैं ट्राई नेशन सीरीज़ का सवाल लेके आपकी तरफ आ रहा था। आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया था कि इंप्रेसिव टीम है। हाँ, हम एज पे क्वेश्चन ज़रूर रेज कर सकते हैं क्योंकि कुछ तस्वीर मैंने देखी थी, डेफिनेटली डिड नॉट लुक अंडर 23 इवन, बट खैर चले, हो जाता है। बट उसमें भी ट्राई नेशन सीरीज़ में अहमद बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारे बच्चों की, या अंडर 19 टीम की, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त दी, फिर हमने जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दी अपने नाम की, हमने ट्राई नेशन सीरीज़। तो ये अच्छे साइंस हैं। और जहाँ आपको पहले मौका नहीं मिला ना खेलने का अहमद, जैसे आप राशिद भाई कह रहे हैं आपको 3 डे क्रिकेट नहीं मिली और आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, इस किस्म की जीत आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे सकती है। और वो प्लेयर्स जिनको अभी तक सही तरह मौका नहीं मिला है रन स्कोर करने का, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिला होगा। जी बिल्कुल, जहाँ तक एज की बात है तो वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी एज की बात करते होंगे जिस तरह हम उनकी कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब आप इवेंट्स खेलने जाते हैं ना दानिश, वहां पे सिर्फ परफॉर्मेंस से ऊपर की चीजें आप सीख के आते हैं, डिसिप्लिन सीख के आते हैं। अरेंजमेंट्स जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हुए होते हैं वो देख के इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, पहली दफा सारी चीजें देख, फिर होटलिंग जो है, फिर आपका जो एक्सपोजर, फिर आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आप डिफरेंट पिचेस पे जाके खेलते हैं, और फिर ग्राउंड्स का जो डिफरेंस होता है, फिर क्राउड भी आने लगता है, तो आपको अपना आप स्टार फील होता है, ऐसा लगने लग जाता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी, जी ये इटसेल्फ बहुत बड़ी लर्निंग है। और जहां तक पाकिस्तान की आप प्लेयर्स बात करेंगे तो 2 तो 3 तो प्लेयर हैं जिनके कोई 10, 12, 15 मैचेस हैं, तो सारे नए हैं बेसिकली। और अगर दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान के और इंग्लैंड के प्लेयर्स देखेंगे तो उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है, जितने ज्यादा पाकिस्तानी टीम टूर्स करती रहेगी, अच्छी कंट्रीज में जाके, डिफरेंट कंडीशंस में जाके अपने बच्चों को एक्सपोजर देगी, वो उतना ही बेहतरीन तरीके से जो है ना पाकिस्तान के लिए रेडी होंगे। और यही प्लेयर वो होते हैं फिर जो वापस
डोमेस्टिक में आके डोमेस्टिक को भी 4 चांद लगाते हैं, राइट? आई रिमेम्बर लाइक उमर अकमल, लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स, उमर अमीन वगैरह, जुनैद खान, आमिर, ये लोग जब अंडर 19 खेल रहे थे, उसके बाद जब ये डोमेस्टिक खेलने आते थे तो ये लोग बिल्कुल देवर क्लास पार्ट। यही वो लोग होते थे जो अपनी अपनी टीम्स को आके उठाते थे और उसमें जो है ना एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते थे, और इससे आपकी डोमेस्टिक का ग्राफ ऊपर जाता है। देखिए ये छोटे छोटे इकदाम है, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स किसी भी मुल्क की क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए, इसलिए पाकिस्तान जूनियर कहा जाता है। और जिस भी इंसान ने पाकिस्तान खेलना होता है, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी न्यू कि हमारे लिए पाकिस्तान जूनियर कितने मैटर करता है, एंड वी वर लकी इनफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम that we were having enough cricket in that level, and even though पाकिस्तान ऐसा नहीं होता था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके किसी गांव में जाके गांव की टीम से खेल के आते थे। हम जहां भी जाते थे हमारे प्रोफेशनल मैचेस होते थे, पाकिस्तान ए के क्रिएट किए होते थे। और आपको पता है जब भी आप ए की टीम के साथ खेलने जाते हैं उसमें चंद प्लेयर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से आए हुए, किसी की इंजरी से वापस आया होता था, किसी का नाम बन रहा होता था, कोई फॉर्म गेन करने आया होता था। तो ये सारे एस्पेक्ट क्लियर होते हैं जूनियर क्रिकेट के अंदर। इसलिए ये पाकिस्तान ए या किसी भी मुल्क की ए क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट उसकी मुल्क की क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत अहम किरदार हासिल। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए ये बात कर रहे हैं ना फॉरेन टूर्स और एक्सपोजर्स, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लड़का टॉप करता है बैटिंग ऑर्डर में उसको पाकिस्तान की बेंच पे बिठाएं ताकि उसको एक्सपोजर मिले। जिस तरह अंडर 19 की इस एक्सपोजर की बात हो रही है, फॉरेन टूर्स की बात हो रही है, तो मैंने एक पूरा प्रपोजल बना के 1-1.5 साल पहले क्रिकेट बोर्ड को दिया था कि जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट होता है उसमें एक अंडर 19 की टीम डाल दें। जब तक 20 साल की उम्र है वो अंडर 19 की टीम में लड़का खेलेगा और ग्रेड 2 3 दिन का मैच खेलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, वो बनेगा, बड़े लड़कों के साथ भी खेलेगा तो और बनेगा। हमने तो अंडर 19 ही नहीं कराई उसको तो छोड़ ही दें आप, जो प्रपोजल में राइटिंग में लिख कर देकर आया था। राशिद भाई, हमारी कोशिश होती है कि हम दुनिया क्रिकेट पर भी नजर रखें और देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर आप इंडिया को देख लें तो इंडिया की अंडर 19 करंट अंडर 19 टीम में कुछ ऐसे लड़के हैं जो इस वक्त आईपीएल भी खेल रहे हैं, और आईपीएल भी इस तरह नहीं खेल रहे हैं कि उनको 7वें 8वें नंबर पर भेजा जा रहा है, जो ओपनर है उसको ओपनर भेजा जा रहा है, जो बीच में खेलता है उसको बीच में भेजा जा रहा है। अगर कोई बॉलर किसी टीम में शामिल है तो उससे प्रॉपर बॉलिंग स्पेल्स कराए जा रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं यार, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लड़के को तैयार होने देना चाहिए, उसको सही ट्रांजिशंस दी जानी चाहिए ताकि वो सारे मराहिल तय करके टीम में आए। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी टैलेंट है तो आप उसको समंदर में फेंकें, उसको बोलें जी स्विम। टैलेंट है तो खेलना चाहिए उसको ना, फिर किसी का वेट कर रहे हैं। सूर्यवंशी उनको टैलेंट नजर आया और राजस्थान ने पिक किया, 1.5 करोड़ का वो खेल रहा है जी। उसके अलावा भी 2 आयुष मात्रे भी है सीएसके से जी आयुष मात्रे भी है उनका जो कप्तान है, आयुष मात्रे, हाँ वो सीएसके से खेले लास्ट ईयर, तो खेलना चाहिए। तो भाई आपने स्लाइड दिखाई, उसमें बांग्लादेश ने 62 मैचेस खेले हुए। बांग्लादेश वो टीम है जो 2020 का वर्ल्ड कप जीती है शायद, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है। और हमें ये देखना है कि ये किसके खिलाफ मैचेस खेलेंगे। अब होता है क्या, इंडिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश ये ज्यादा प्रेफर करती हैं अंडर 19 को जूनियर लेवल के ऊपर। और उसके बाद होता है क्या है कि जैसे एशिया कप खेला, अब हम बाई चांस ट्राई नेशन हमने खेली जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ जिम्बाब्वे में। होना ये चाहिए जैसे अभी वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के बाद आपकी बायलैटरल एक होनी चाहिए। अगर साउथ अफ्रीका भेजना है आपको वहां जाके टीम खेले, या ऑस्ट्रेलिया भेजना है, वेदर के लिहाज से ही होता है ना। फिर अप्रैल के बाद आपको इंग्लैंड अगर भेजना है, बायलैटरल होगी तो प्लेयर बनेगा। उसको मैं सिर्फ इसको गेज थोड़ी करूंगा कि वहां पे 2 टीम या 1 टीम अच्छी थी 10 में से एशिया कप में, उसकी परफॉर्मेंस में मैं पिक कर लूं पीएसएल में, वो मेरी गलती होगी। मैं लेके जाऊंगा इसको 2-3 प्रोसेस में लेके जाऊंगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 कैसा खेला, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में कैसा खेला, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। जो आप बात कर रहे हैं ना, 4 डे मैच खेलते हैं, 3 डे खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, तो जो 10 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है और अंडर 19 का है, ये तो लास्ट 5 ईयर में चेंज हुआ ना कि अंडर 19 का प्लेयर फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा। हम तो कराची से अंडर 19 खेल के हम फर्स्ट क्लास खेल गए थे, 17-18 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास हम खेल चुके हैं। और ऐसा ही होना चाहिए राशिद भाई। ये क्या रूल है, मुझे नहीं पता था। तो वो सॉरी राशिद, ये कोई रूल है कि अंडर 19 का बच्चा नहीं खेल सकता? मुझे नहीं पता। बीच में बनाया था देखो भाई, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, फर्स्ट क्लास का अलग, अंडर 19 का अलग। जब तक अंडर 19 खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक वो दोनों साथ चल रही हैं, तो आप फर्स्ट क्लास नहीं। कुछ ऐसा था हुआ जिसकी वजह से, लेकिन इस दफा ये अच्छा हुआ है कि जैसे एज जो ऊपर हुए
सब लड़के फर्स्ट क्लास खेले हैं। अजान उवैस था या दूसरे हुरैरा थे या शाहजेब बाद थे में या और जो भी प्लेयर्स आए, सात जितने भी बेग आए, और जितने भी 20 साल 7 बेग हो गए, तो 20 साल के लड़कों ने बड़ा परफॉर्म किया जी। है, शामिल हो गए। जी, जी। ये बड़ी अरसे के बाद ये लोग शामिल हुए हैं इस और चीज़ में। सारे बड़े अच्छे लेकिन लड़के हैं ये राशिद भाई, सारे बड़े मजे के हैं। तो अंडर 19 को इजाजत देनी चाहिए। जो जैसे अली रजा ने 10 आउट किए थे फाइनल में, जी अब जो अहमद बात कर रहा है एज वेरिफिकेशन जरूरी करें, ये बात करना बहुत जरूरी है। हमें नुकसान होता है, हमारा प्लेयर तैयार है और दूसरों को प्रैक्टिस करवा रहा है वर्ल्ड कप में। एक वर्ल्ड कप की मैं आपको इशारा देता हूँ, 2006 में हुआ था, सरफराज जीता था, अनवर अली था, इमाद वसीम था, शायद वहाब भी होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में नॉन प्लेयर आए थे, बाद में वो वार्नर बने, फिंच बने, उसमें उस्मान ख्वाजा भी बने, मैथ्यू वेड थे, ये प्लेयर्स बने थे उसी वर्ल्ड कप में। तो क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही है, मे बी एज वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होती होगी, अफगानिस्तान की हो या इंडिया की। हम 3 कंट्रीज में जो समझता हूँ, देखा है मैंने, हम लोग तो लोग हमारी टीम अंडर 19 लेवल पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे एक स्टेप ऊपर जाता है तो दूसरे प्लेयर अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा लेना चाहिए। राइट काफ़ी वैल्यूबल डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है और कभी बहुत सारी वैल्यूबल टिप्स पीसीबी को इस पैनल ने दी हैं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू टूरिंग अब्रॉड। जब आपकी टीम बायलैटरल सीरीज़ खेलती है मुख्तलिफ ममालिक में जाके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो सही मेंटल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट होती है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे सबसे बड़े वेपन की, जो है हमारी बॉलिंग लाइनअप। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की, जो आजकल अपनी अंडर 19 वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करने में लगी हुई है। वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान फेसिंग ऑफ अगेंस्ट टीम यूएसए। अब ज़रा बॉलर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हमेशा से पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाती आई है और अंडर 19 टीम में भी कुछ ऐसा ही है। जब टीम अंडर 19 एशिया कप के लिए जा रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि अली रज़ा इस बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे एंड ही वाज प्रीटी गुड इन द अंडर 19 एशिया कप, बट द टॉक ऑफ द टाउन वाज अब्दुल सुबहान, जिन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था अंडर 19 एशिया कप में। साथ साथ जिस तरह मोहम्मद सयाम ने सेकंड पिडल खेला था, एज अ सेकंड पिडल बॉलर अपनी खिदमात से अंजाम दी थी, वो बहुत इंप्रेसिव था। सिंस देन पाकिस्तान ने उमर ज़ेब को भी मिक्स में इंट्रोड्यूस करा है और ट्राई नेशन सीरीज़ में उमर ज़ेब अच्छी बॉलिंग कराते हुए नज़र आए, अमंग्स विकेट टेकर्स भी थे और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। तो पाकिस्तान की ये बॉलिंग लाइनअप मज़ीद सोलिडिफाई हो गई है। अगर हम स्पिन ऑप्शंस की बात करें तो निकाब शफीक को पाकिस्तान लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पर टीम में शामिल करते हैं। मोमिन कमर को इतने ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ अहमद हुसैन पाकिस्तान के लिए दस्तियाब हैं, जो राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं। साथ साथ उस्मान खान भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्शन में हमने उनको देखा है नहीं। राशिद लतीफ़ साहब, कोई शक नहीं है कि अली रज़ा इसमें अब एक सीनियर बॉलर ज़रूर हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली भी है अंडर 19 के अलावा भी। हम उनको PSL में भी देख चुके हैं, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अली रज़ा नज़र आते हैं। बट तारीफ बनती है बाकी तमाम बॉलर्स की भी, ख़ासतौर पर अब्दुल सुबहान की, जिस तरह वो बॉलिंग करते आए हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते आए हैं, वेरी इंप्रेसिव। सुबहान ने अच्छी बॉल की, सबसे ज्यादा विकेट शायद ली थी उसने, और अली रजा बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। ये 2 बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और भी कुछ बॉलर्स हैं, नाम याद नहीं, अगर आप लिस्ट दिखा दें। मोहम्मद सयाम भी है राशिद भाई। हाँ, मोहम्मद सयाम है, जी जी जी। बॉलिंग हमारी देखें, मैंने जो बॉलिंग देखी है ना, वो ठीक है। फास्ट बॉलर स्पेशली एक्सपीरियंस लग रहे हैं, खेल के, मतलब अंडर 19 लेवल पे खेल रहे हैं। अली रजा एक डिफरेंट टैलेंट है, जो ज़ल्मी से PSL भी खेले हुए हैं और कायदे ट्रॉफी भी खेले हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो उनके इर्द गिर्द पूरी टीम चल रही होती है, और जिस तरह से बॉलिंग की है उन्होंने फाइनल में अगेंस्ट इंडिया, आउटस्टैंडिंग रहे। तो स्पिनर्स इतने ज़्यादा देखने का मौका मिला नहीं है हमें, लेकिन जो हमारे मैचेस हैं जिम्बाब्वे में या नामीबिया में, तो वहाँ पेसर्स चलेंगे शायद। वहाँ पे नामीबिया में स्पेशली वहाँ पे फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी, जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, हमारे कुछ फास्ट बॉलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें अली रजा भी थे, 2 साल पहले हमने देखा था उनको। तो बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रही है अपनी बैटिंग से। नो डाउट हमने बॉलिंग बैटिंग की बात कर ली है, लेकिन जो नाम नजर आ रहे हैं, स्पेशली अली रजा, सुबहान, ये अच्छे फास्ट बॉलर है। सयाम हो गए, तीनों अच्छे फास्ट बॉलर हैं।
अच्छी बात सिकू भाई ये है कि एशिया कप में हमारी बॉलिंग लाइनअप ने ही हमें मैचेस जितवाए थे और ऐसी सिचुएशंस में इन्होंने डिलीवर किया था जब हमें लग रहा था कि खासतौर पे इंडिया की हम बात करेंगे जिनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर वो करेंगे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कर्टेल किया था। लेकिन इसके बाद भी नई इंडक्शन हुई है, जैसे उमर ज़ेब हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में नज़र आए, उन्होंने 6 मैचेस में विकेट्स भी लिए हैं पाकिस्तान के लिए 10, और ये ट्राई नेशन सीरीज़ में ही हमने देखा है। तो अब पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप और ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आता है। जो राशिद भाई की बात है कि स्पिनर्स के एस्पेक्ट से शायद थोड़ी सी और बेहतरी आ सकती है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ख़ास तौर पे मैं फाइनल वाले दिन जब मैं बैठा देख रहा था कि ये सूर्यवंशी, हाँ सूर्यवंशी जो है जब वो बहुत ज़ोर की मार रहा था, शुरू के 2-3 ओवर में धड़ रन कर दिए, तो मैं देख रहा था। मगर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे हमारे बॉलर्स की लगी कि वो उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं हारा, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। इसी तरह कप्तान को भी मैं कहूँगा, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो खड़ा उसका बातें कर रहा था और वो धन ऐसा मार रहा था। मैं कहा इसको क्या, मगर मुझे यकीन ऐसे खेलता है, मैं कोई मेरे साथ था, मैं कहा ये मार रहा है ना, ये ज़रूर कहीं ना कहीं गेंद खड़ा करेगा। मगर जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई दोनों बॉलर्स की, सयाम की और अली रज़ा की, कि वो बिल्कुल नहीं घबराए, उन्होंने आके अपनी जगह पे अब्दुल सुबहान था, नहीं सयाम बॉल कर, मोहम्मद सयाम भी था और अब्दुल सुबहान भी था। हाँ, तो अली रज़ा नहीं गेंद कर रहा था, अली रज़ा भी था, हाँ नहीं, जो गेंद उस वक्त कर रहे थे उस वक्त, अभी मैं वही स्कोर कार्ड में देखा मैंने, वो और वो सयाम बॉल कर रहे थे, उन्होंने मतलब हिम्मत, मतलब वो घबराए नहीं कि लेंथ बाहर कर दी, इधर कर दिया, उधर गए, घबरा गए, और ये नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने गेंद की, वो मार खा रहे थे उसी में उन्होंने दोनों को आउट कर दिया था। और फिर वो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। जहाँ तक स्पिनर्स का सवाल है, वाकई हमें देखें, हम तो अपने डोमेस्टिक के जो हमारा जो पाकिस्तान टीम है उसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इस स्पिनर्स को ढूंढ रहे हैं। 40 साल के बंदे को हम खिला देते हैं, इससे बड़ी क्या मतलब हमारी सिस्टम को मैं कह सकता हूँ कि हम अपने सीनियर्स के अंदर 40 साल की उम्र तक के लड़के को खिला रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन इस टीम में है, हमारे पास नहीं, हमारे पास हैं, मगर ये कि हमें इन पर जोर देना है। हमें जो मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि पीसीबी को ख़ास तौर पे इन स्पिनर्स को ढूंढें। या तो स्पिनर्स थोड़े से T20 की वजह से पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, आई डोंट नो, मगर ये कि वहाँ पर हमें लेके आना चाहिए स्पिनर्स को। अब खैर हम फर्स्ट क्लास सर्किट में भी देख लें तो सुफियान मुकीम है या फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं। हम बस उन पर नज़रसानी नहीं कर पाते उस तरह से। कमिंग बैक टू दी अंडर 19 टीम, अंडर 19 टीम की हम बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी अहमद हमारे बॉलर्स हमारे लिए मैचेस बनाते आए हैं। ये बॉलिंग अटैक भी अच्छा तगड़ा बॉलिंग अटैक है। इट्स नॉट जस्ट पेस दैट वी आर लुकिंग एट, इट्स द मैच्योरिटी दैट सिकंदर बख्त वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स द एप्लीकेशन जो आप प्लानिंग करते हैं किसी बैटर से मुताल्लिक या किसी टीम को लेकर जो आप प्लानिंग करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें अब तक जितनी भी क्रिकेट हमने इस अंडर 19 टीम की देखी है ना, हमें नजर आई है। जी, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है। जिस तरह भी स्पिनर की बात हो रही थी, स्पिनर एक ऐसी चीज है जिस पे काम किया जा सकता है। अली रजा, आई वॉज लीडिंग वापडा जब मेरा आखिरी सीजन था और ये उनका पहला सीजन था, तो मुझे ये बोला गया कि ये रॉ हैं, अभी नए हैं, इनको थोड़ा सा अभी शायद रेस्ट देने की जरूरत है, नहीं खिलाएं, अभी बिल्कुल अंडर 19 से बच्चा है। मैंने कहा जी, मैं जब अंडर 19 खेल रहा था ना, पाकिस्तान खेल गया था, तो ये एक नॉर्म, एक मिथ सी क्रिएट कर दी गई है कि ये जो अंडर 19 खेल रहे होते हैं वो फर्स्ट क्लास के काबिल नहीं होते। ये सही बात है, की गई है, मिथ क्रिएट की गई। तो हम तो 17 साल की, मतलब कि मैंने पाकिस्तान खेल लिया था और पाकिस्तान खेलने के बाद वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का जाके न्यूजीलैंड में। तो ये मिथ है, हमने उसको खिलाया, पोटेंशियल उसने दिखाई है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, फर्स्ट क्लास में उसका डेब्यू करवाया और वहीं से हमें लग रहा था कि ये इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अभी इस बात को भी 1.5-2 साल हो गए हैं, इनफ काम उन पे होपफुली किया गया होगा और ये फिर टाइम होता है दानिश डिलीवर करने का। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप अपने मुल्क की तरफ से खेलते हैं, आप अंडर 19 की तरफ से भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करते हैं, अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं और फिर जैसे ही आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौका मिलता है आप वहां पर भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करते हैं, आप 150 लगाते हैं, आप साथ आउट करते हैं। इस तरह आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जिस तरह जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, जिम्बाब्वे में बहुत बड़ा मैटर करेगा। हरारे में मोस्ट ऑफ द क्रिकेट वहां पे खेली जाएगी और वहां पे मॉइस्चर हो, क्योंकि लाइट्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो सुबह के टाइम पे वहां मैच होता है और मॉइस्चर जो है वहां पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। टॉस अगर पाकिस्तान की फेवर में जाता है और उसके बाद जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह आप सुभान और अली रजा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान विल ऑलवेज स्टे ऑन फ्रंट। और जैसे मतलब कि कहने का मकसद ये है इन ऑल
हमें पाकिस्तान की टीम जो है अंडर 19 की ये स्ट्रांग लगती है, जो कि हमेशा से रही है। जहां जहां आप खेलने गए हैं, जितने वर्ल्ड कप्स आपके गए हैं, हाँ अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेज आपने जरूर की होंगी, लेकिन पाकिस्तान को राइट ऑफ कभी नहीं किया जा सकता जूनियर लेवल पे, ना ही बांग्लादेश को किया जा सकता है। और अब मुझे एक और टीम इस तरह की लग रही है, उनका एक्सपीरियंस देख के, जिस तरह अफगानिस्तान की टीम है, उनको भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये एशिया की जो टीम्स हैं, लगता यही है स्टैट्स, नंबर्स, प्लेयर्स की क्वालिटी देखते हुए कि इनमें से ही कोई टीम मार्का मारेगी। हमारी तो दुआ यही है कि जिस तरह एशिया कप हमारे बच्चे जीत के लेके आए हैं, मेंस तो नहीं कर सके, वो तो बेचारे सातवें पे अड़े में, तो हमारे बच्चे अब पाकिस्तान को खुशी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इस दफा भी उम्मीद ये करते हैं कि ये बच्चे पाकिस्तान को एक और खुशी दें। या कोई भी फ़र्द या दुनिया की कोई भी टीम अगर पाकिस्तानी टीम को राइट ऑफ करेगी तो ये उन्हीं की भूल होगी। और आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, अहमद, देयर आर सम रियली टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन टीम बांग्लादेश एज वेल। जब हमने एशिया कप में देखा था, बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बॉलर्स भी बड़े अच्छे हैं, अच्छी पेस वाले। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड वर्ल्ड कप। फील्डिंग उनकी जो सबसे ज्यादा चीज हमें तंग करती थी ना, जी। उनकी फील्डिंग, ओहो हो, वो दायरे के अंदर तो वो तबाकुम फील्डर, गोली फील्डर छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन वो बॉल नहीं निकलने देते। छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब का भी शुक्रिया। सिकंदर बख्त आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटे हैं लेकिन दम लड़कों में, एंड वी होप कि अपने पूरे पोटेंशियल पर पूरा उतरें और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हों अंडर 19 वर्ल्ड कप में। एंड लेट्स होप आफ्टर द अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान brings the under 19 वर्ल्ड कप home as well. All eyes on these young boys, hoping that they do well. आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।